डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जानने की जरूरत क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, बिकॉज यही हमें इसमें जरूरत आ जाएगा। अभी हम अगर ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब इन विच द एक्शन passes from the subject over the object। ठीक है, यानी कि हम जो भी एक्शन पास करते हैं वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, और डूअर ऑफ एक्शन आपको नाउन की सूरत में भी आएगा, वो आपको प्रोनाउन की भी सूरत में आ जाएगा। तो वहां से जब एक्शन पास होगा दैट विल स्ट्रिक्ट और दैट विल रिस्ट्रिक्ट ओवर द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट पे ही रुकेगा, दैट विल नॉट पास कि वो रुक जाएगा कहीं नहीं। तो ट्रांजिटिव वर्ब में यानी कि हम जब कोई भी एक्शन करते हैं वो पास ऑन कहां से होता है, फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम सेंटेंस फिर लिखेंगे ही ड्राइव्स अ कार मींस दैट ही इज द डूअर ऑफ एक्शन, और रादर वी कैन से इट्स अ सब्जेक्ट, या कोई भी हो, मोहन यहां पर नाउन है, इट्स आल्सो सब्जेक्ट। तो इसने क्या किया, ही ड्राइव्स अ कार मींस सब्जेक्ट यहां, और एक्शन पास होके यहां से यहां चला गया। ठीक है, तो सिंपली हम ये याद रखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब हैज ए ऑब्जेक्ट दैट इज ऑलवेज फॉलोड विद द ऑब्जेक्ट। और जब हम इंट्रांजिटिव की बात करें, यहां और भी सेंटेंस, मोहन ईट्स फूड, मोहन ईट्स फूड, हम लिखेंगे she writes a letter, she writes a letter means that कि there is the bond in transitive verb, there is a fixed bond between subject and object, यानी कि action is passed over the object। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैन बी इन टू फॉर्म्स, वेदर इन नाउन और इन प्रोनाउन। ठीक है, अब हम चलते हैं इंट्रांजिटिव पर। इंट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसमें एक्शन शुरुआत जो ऑब्जेक्ट तक पहुंचता नहीं है, यानी इसमें हमारा जो एक्शन करने वाला होता है वो खुद ही सब्जेक्ट होता है, यानी कि द एक्शन इज नॉट गोइंग टू पास ओवर द ऑब्जेक्ट, बिकॉज intransitive verb is a verb in which there is only the doer of action and the action does not pass over to the object because that is not followed with the object। ये भी है, और इसमें हम लिखेंगे कि subject यानी कि जो doer of action है, यानी he है, मोहन है, these are the doers of the action, और इनको हम क्या कहते हैं, यही हमारा काम कर सकते हैं। हमने लिखा मोहन writes, हाँ he plays, हम लिखेंगे कोई और they work, okay, they play। ठीक है, यानी कि ये पास्ट में भी आ सकता है। यहां पर हम लिखेंगे, अगर हम यहां ट्रांजिटिव में जाएंगे, he wrote a letter, तो ये पास्ट में भी होगा। ठीक है, इसमें भी हम कर सकते हैं they worked, ठीक है, यानी कि he wrote। तो इसका मतलब है कि जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, इसके लिए हमें चाहिए कि हम पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम सीधा चलेंगे किसके ऊपर, यानी कि पैसिव और एक्टिव वॉइस पे। अब ये जरा याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि इसमें क्या करना है। एक्टिव जो होता है, एक्टिव सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस है जिसमें हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा ही राइट्स ए लेटर, मोहन प्लेज फुटबॉल, तो ये एक स्ट्रक्चर है, सीधा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें दूसरी बात क्या है कि यहां पर भी सब्जेक्ट है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट है। हाँ? जैसे ही राइट्स ए लेटर, he writes a letter, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट सिंपल का। क्या है, हाँ प्रेजेंट सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल में याद रखिएगा कि जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, या इसको प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं। लेकिन एक और चीज, जब हमने ये सेंटेंस लिखा ही राइट्स ए लेटर, ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का है, तो इसका मतलब है इस एक्टिव वॉइस में हमारे पास
हमेशा के लिए, यानी कि एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। यानी कि जब हम किसी जबान को पढ़ते हैं, हर जबान में ये जरूरी नहीं है, तो अगर हम इसको एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है हमने पहले प्रोनाउन आया, ये प्रोनाउन आया, वर्ब आया, फिर आर्टिकल है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसको उर्दू में देखते हैं, उसने खत, वो खत लिखता है, वो खत लिखता है, वो खत लिखता है, वो खत लिखता है, वो एक खत लिखता है या वो खत लिखता है, ठीक है। तो अगर ये चीज है, जब हम इसमें पेशु वाइज करते हैं तो we follow an activity, we follow an activity, and that activity is the displacement activity, displacement। ये याद रखिएगा, displacement activity क्या है, कि जब हम इसका ये बनाएंगे, याद रखिएगा कि जब हम इसका ये बनाएंगे displacement activity, तो इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है it will occupy the position of object and the object will occupy the position of subject। तो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी, यानी कि इसको भी हम रिप्लेस करते हैं विद डिस्प्लेस, एंड दिस इज रिप्लेस्ड हियर एंड इज एडजस्टेड हियर, ठीक है। यानी कि दिस ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड हियर एंड दिस सब्जेक्ट इज एडजस्टेड हियर। तो इसका मतलब क्या बन गया कि जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन डिस्प्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डालते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमें कई सारे वर्ब्स की भी जरूरत है, जो मैंने अभी बताया आपको, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स है हमारे पास। ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हमारे पास इज है, एम है, आर है, ठीक है। तो दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर फॉलो। लेकिन अब जब इसको हम चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को, जैसे ही राइट्स ए लेटर, तो हाँ ये सेंटेंस किधर आएगा, ए लेटर इज written by him। अब यहां पर him आ गया, यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ही के बदले हमने क्या किया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी में हमने लेटर यहां लाया, ऑब्जेक्ट को इधर लाया, डिस्प्लेस किया, एंड देन ये जो him है इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ ही। और जब हमेशा के लिए हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इनटू पैसिव वॉइस, तो उस वक्त हम ये वाला वर्ब जो है ये हमेशा थर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। तो राइट का क्या बनेगा, रिटन, और साथ में हमने क्या ले लिया, ऑक्सिलरी वर्ब, क्या ले लिया, तो इसका मतलब है ए लेटर इज रिटन बाय हिम, यहां प्रीपोजिशन भी आ गया साथ में। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर जब हम चेंज करते हैं, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ही से अगर कोई भी आपको प्रोनाउन बनेगा, ही का क्या बनेगा, हिम, शी का क्या बनेगा, हर, समझ आ रही है बात। इसी तरह से दे का क्या बनेगा, देम, समझ आ रही है ना बात। दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस एज वेल, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस में लिखूंगा इसी से, वो क्या है, हमारे पास मोहन, जैसे अब मोहन से करेंगे शुरू, मोहन eats food, मोहन eats food। अब यहां पर क्या है, फूड, ये आएगा इधर, फूड is eaten by मोहन, ठीक है, फूड is eaten by मोहन। इसी तरह कोई और सेंटेंस बताइए आप, सकीना writes शॉर्ट स्टोरीज। देखिए, शॉर्ट स्टोरीज, सकीना राइट शॉर्ट स्टोरीज। अब यहां पर जो है ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट स्टोरीज। अब यहां आर आएगा कि इज आएगा, आर, शॉर्ट स्टोरीज आर रिटन बाय सकीना, ठीक है। अब हमने बताओ क्यों, जब भी आपके पास प्लूरल ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब आर इस्तेमाल होगा, जब आपके पास सिंगुलर ऑब्जेक्ट आएगा तो उस वक्त हमारे पास इज ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, ठीक है। लेकिन एक खास बात इस एक्टिव और पैसिव वॉइस में है कि इसका स्ट्रक्चर सीधा होता है, लेकिन जब ये याद रखिएगा, आप बोलेंगे सर वॉइस क्या होता है, अब आप बोलेंगे वॉइस क्या होता है। वॉइस ये है कि जब हम इसको, हमने कहा वो एक खत लिखता है या वो एक खत लिखती है, तो ये एक समझ लीजिए एक जुमला के हम साथ कह रहे हैं।
लेकिन जब हमने इसको डिस्प्लेस किया तो उर्दू में इसका क्या बनेगा पेशु वॉइस? उर्दू में क्या बनेगा? यानी कि वो एक खत लिखता है तो ये उर्दू में भी वापस वैसा ही जाना है। तो उसका मतलब है यानी कि उससे एक खत लिखा जाता है, उससे एक खत लिखा जाता है। यानी ये मामला है कि सिर्फ हमने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया। एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, वॉइस हमारे पास यानी कि चेंज होती है, लेकिन मीनिंग सेंटेंस का कभी चेंज नहीं होता। ये याद रखिएगा, ये आपको नहीं बोलेगा कोई, बट रिमेंबर दिस थिंग, इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस only the structure, the voice of the sentence is changed, but the meaning of both the sentences remain same. क्या रहती है? सेम। जैसे मैंने कहा उसने वो एक खत लिखता है तो इसको हमने पैसिव वॉइस बनाया, उससे एक खत लिखा जाता है। जरा मुझे बता मीनिंग में कोई फर्क है? नो। यानी कि हमने सिर्फ इसका वॉइस चेंज कर दिया। अब यहाँ पर है मोहन ईट्स फूड, मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है। अब क्या बोलेंगे? मोहन से खाना खाया जाता है, मोहन से खाना खाया जाता है। ठीक है। अब इसी तरह सकीना अच्छी कहानियां लिखती है, तो हम क्या करेंगे? सकीना से अच्छी कहानियां लिखी जाती है। तो इसका मतलब है जिस सेंटेंस में हमारे पास वॉइस एक्टिव में जैसे इसकी वॉइस है वो वॉइस चेंज हो जाती है, लेकिन सेंटेंसेस का मीनिंग कभी हमारे पास चेंज नहीं होता है। Only one thing is changed, that is the structure of the sentence, and by having the activity of displacement activity कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं with the help of, जैसे यहाँ राइट है, ये राइट जो हमेशा के लिए प्रेजेंट सिंपल की मैं बात करता हूँ उसमें हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और जब आप कोई भी एक्टिव पैसिव सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हर जगह आपको आ जाएगा। सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन आपको यानी कि थर्ड फॉर्म हमेशा के लिए आ जाएगा। ठीक है? होप डन सो।